बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माई चैनल ज़हरा वॉइस। ग़ज़वा तबूक, मुसलमानों की बेमिसाल कुर्बानियाँ। रूमियों की ताकत जो उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फौजी ताकत शुमार होती थी। कैसर रूम मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से ख़ाइफ था। इसने ये ख़तरा महसूस करते हुए सोचा कि मुसलमानों की ताकत को एक अजीम और नाकाबिल शिकस्त सूरत इख्तियार करने से पहले कुचल देना ज़रूरी है। चुनाचा उसने रूमी बाशिंदों और अपने ज़ेर असर इलाकों में फ़ौज तैयार करना शुरू की और एक खून रीस और फैसलाकुन लड़ाई की तैयारी में लग गया। उधर मदीने में पेदर पे खबरें पहुँच रही थीं कि रूमी मुसलमानों के खिलाफ एक फैसलाकुन लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अचानक मुल्क के शाम से आने वाले एक काफिले से मालूम हुआ कि रूमियों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है और रूम के एक कमांडर को उसकी कमान सौंपी है और उनका हर अव्वल दस्ता बिलकान पहुंच चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया कि रूमियों को मदीने की तरफ पेशकदमी की मोहलत दिए बगैर उनके इलाके और हुदूद में घुसकर उनके खिलाफ एक फैसलाकुन जंग लड़ी जाए। अगरचे ज़माना सख्त गर्मी का था, लोग तंगी और कहसारी से दो चार थे, सवारियाँ कम थीं, फल पक चुके थे, इसलिए लोग फल और साय में रहना चाहते थे, वो फौरी रवानगी ना चाहते थे। इस पर यह कि सफ़र दूर का था, उसके साथ साथ पेचीदा और दुश्वार भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में ऐलान फरमा दिया कि लड़ाई की तैयारी करें। कबाइल अरब और अहले मक्का को भी लड़ाई के लिए निकल पड़ने का पैगाम दिया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जो ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूमियों से जंग की दावत दे रहे हैं, फ़ौरन उसकी तामील के लिए दौड़ पड़े और पूरी तेज़ रफ्तारी से लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मुसलमानों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लबैक कहते हुए सदका खैरात करने में एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस्लामी फ़ौज की मदद के लिए 4000 दरहम पेश किए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 8000 दरहम थे, 4000 अपनी औरत के लिए छोड़ दिए और बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आपके इस माल में जो इस्लाम के लिए पेश किया और ऐसे ही इस माल में जो अपनी औरत के लिए छोड़ा बरकत दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने मालदार हो गए कि जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी एक बीवी के माल का 8वां हिस्सा 80,000 मिस्काल सोना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो कुछ था सब लाका पैगम्बर खुदा इस्लाम के हवाले कर दिया और बाल बच्चों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कुछ ना छोड़ा। उनके सदक़े की मिक़दार 4000 दरहम थी और सबसे पहले यही अपना माल लेकर तशरीफ़ लाए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना आधा माल लेकर हाज़िर खिदमत हुए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क शाम के लिए एक काफ़िला तैयार किया था जिसमें पूरे साजो सामान के साथ 200 ऊँट थे और तकरीबन 29.5 किलो चांदी थी। आपने ये सब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। इसके बाद फिर 100 ऊँट पूरे सामाने समेत सदका कर दिए। इसके बाद 1000 दीनार तकरीबन 5.5 किलो सोने के सिक्के पेश किए। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर सदका किया और सदका किया, यहाँ तक कि उनके सदक़े की मिक़दार नकदी के अलावा 900 ऊँट और 100 घोड़े तक जा पहुँचे थे। आसम बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 13.5 टन खजूर खिदमत अक़दस में पेश की। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुस्लिम बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी काफ़ी माल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया। बकिया सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी ताकत से बढ़कर सदका किया। औरतों ने भी अपनी कीमती ज़ेवरात जिनमें हार, बाजूबंद, पाजेब, बाली और अंगूठी शामिल थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किए। किसी ने भी अपना हाथ ना रोका और बुखुल से काम ना लिया। बहरहाल जुमेरात के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी का हुक्म फरमाया। 30,000 सिपाहियों की ये ताकतवर फ़ौज मदीने से शाम की तरफ रवाना हुई तो उसकी रवानगी का नज़ारा इस कदर शानदार था कि इस तारीख़ तक इस्लाम में इसकी नज़ीर ना थी। इन सब के बावजूद लश्कर पूरी तरह तैयार ना हो सका था। सवारी और खाने पीने की सख्त कमी थी। 18 आदमियों के लिए एक एक ऊँट था जिस पर ये लोग बारी बारी सवार होते थे। इसी तरह खाने के लिए बाज़ औक़ात दरख्तों की पत्तियाँ इस्तेमाल करना पड़ती थी जिससे होठों में वरम आ गया था। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।